सिया की आंखों के सामने अंधेरा था। उसे याद था तेज बारिश, कार के फेल हुए ब्रेक्स और सामने से आती उस ट्रक की हेडलाइट्स। चीखने का वक्त भी नहीं मिला था। उस आखिरी पल में उसे सिर्फ आर्यन की वो कुटिल मुस्कान याद थी जो उसने कार में बैठने से पहले उसे दी थी। सिया, ओ सिया, तुम सो रही हो क्या? एक जानी पहचानी आवाज कान में पड़ी। सिया ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने का नजारा देख उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सड़क पर नहीं थी। वह सिंघानिया मैंशन के भव्य डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से छनकर आ रही थी। सामने उसके पिता विक्रम सिंघानी या अखबार पढ़ रहे थे और ठीक बगल में आर्यन और काव्या बैठे थे। सिया, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। क्या रात को फिर देर तक पार्टी की थी? काव्या ने बड़े प्यार से चहकते हुए कहा। वही मासूम चेहरा, वही शहद जैसी मीठी आवाज जिसने पिछले जीवन में सिया के कान में जहर घोला था। सिया ने कांपते हाथों से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 21 जनवरी 2021। उसका गला सूख गया। मैं मर चुकी थी। मैं 5 साल पीछे आ गई हूँ। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने मेज के नीचे अपने हाथ को जोर से चूटा काटा। दर्द असली था, ये सपना नहीं था। कुदरत ने उसे एक मौका दिया था अपनी बर्बादी को बदलने का और अपनी मौत का हिसाब चुकता करने का। सिया, क्या हुआ? तुम आर्यन भाई को ऐसे क्यों देख रही हो जैसे उन्होंने तुम्हारा कोई कत्ल कर दिया हो? काव्या खिलखिलाकर हंसी। आर्यन ने अपनी प्लेट से नजरें उठाईं और सिया की ओर देखा। सब ठीक तो है सिया? तुम कल रात से कुछ अजीब लग रही हो। सिया ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। पिछले जन्म की सिया रो पड़ती या डर जाती, लेकिन ये सिया 5 साल का दर्द और मौत का तजुर्बा लेकर लौटी थी। उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाए। कुछ नहीं भाई, बस एक बहुत बुरा सपना देखा था। इतना बुरा कि अब तक उसका असर है, सिया ने शांति से कहा और कॉफी के कप को हाथ लगाया। उसे याद आया, आज ही के दिन आर्यन ने उससे एक फाइल पर साइन करने के लिए मनाया था जिसे उसने प्रॉपर्टी टैक्स के कागज बताए थे, लेकिन असल में वो सिया के नाम की पैतृक जमीन के ट्रांसफर पेपर्स थे। उसी जमीन को बेचकर आर्यन ने अपना पहला बड़ा बिजनेस खड़ा किया था। तभी आर्यन ने एक फाइल मेज पर रखी। अच्छा हुआ तुम जाग गई। इस फाइल पर यहाँ नीचे साइन कर दो। वो लोनावला वाले बंगले का कुछ पेपर वर्क है, डैड चाहते हैं कि यह आज ही निपट जाए। सिया ने पिता की ओर देखा। विक्रम सिंघानिया ने अखबार से नजरें हटाए बिना सिर हिला दिया। पिछले जीवन में सिया ने आंखें बंद करके साइन कर दिए थे। सिया ने फाइल खोली। उसके पन्ने पलटते ही उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। वही कागज, वही धोखा। क्या हुआ? साइन करो, काव्या ने उतावलेपन में कहा। सिया ने पेन उठाया, लेकिन साइन करने के बजाय उसने फाइल बंद कर दी। भाई, मुझे लगता है इसमें कुछ गलतियां हैं। मैं इसे अपने वकील मिस्टर खन्ना से चेक करवा कर शाम को साइन करूंगी, सिया ने सहजता से कहा। आर्यन के हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच रुक गया। काव्या की मुस्कान जम गई। वकील? सिया, मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारा भाई हूं। आर्यन की आवाज में थोड़ी सख्ती आई। सिया ने अपनी नजरें आर्यन की आंखों में गड़ा दी। भरोसा तो बहुत है भाई, इसीलिए तो चाहती हूं कि मेरे नाम की वजह से आपको भविष्य में कोई कानूनी परेशानी न हो। आखिर भाई बहन का रिश्ता बिजनेस से ऊपर होता है ना? पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्यन और काव्या एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा उनकी उंगलियों पर नाचने वाली सिया आज इतनी शांत और तर्कपूर्ण कैसे हो गई। सिया ने अपनी कॉफी का एक घूंट भरा। वह कड़वी थी, ठीक उसके इंतकाम की तरह। उसने मन ही मन कहा, आर्यन, काव्या, खेल शुरू हो चुका है। इस बार मोहरे तुम हो और बाजी मेरी। अगला कदम क्या होगा? आर्यन और काव्या के चेहरों पर फैली घबराहट को सिया ने अपनी जीत का पहला कतरा मान लिया था। नाश्ते की मेज से उठते ही वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसे एक लिस्ट बनानी थी, उन लोगों की जिन्हें आर्यन ने अगले 5 सालों में बर्बाद किया था और जो आज के समय में गुमनाम थे। सिया को पता था कि दुश्मन का दुश्मन सबसे अच्छा दोस्त होता है। उसने एक डायरी निकाली और पहला नाम लिखा, आर्यन मल्होत्रा। आर्यन मल्होत्रा कभी एक प्रतिभाशाली टेक जीनियस था जिसे आर्यन सिंघानिया ने झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया था ताकि वह उसकी कोडिंग कंपनी को हड़प सके। फिलहाल इस वक्त वह जेल में नहीं बल्कि अपनी बहन के इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा होगा। यही वह मोहरा है जो मेरे लिए सूचनाओं का जाल बुनेगा, सिया ने खुद से कहा। एक गुप्त मुलाकात। उसी शाम सिया ने अपनी साधारण सी कार उठाए और शहर के एक पुराने धूल भरे इलाके में पहुंच गई। सिंघानिया खानदान की लाडली को यहां देख कोई भी हैरान हो जाता।
एक टूटे हुए अपार्टमेंट के सामने उसने कार रोकी। वहां आर्यन मल्होत्रा अपनी बहन की दवाइयां लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। आर्यन मल्होत्रा, सिया की आवाज ने उसे ठिठका दिया। आर्यन पलटा, उसके चेहरे पर थकान और चिड़चिड़ापन था। आप कौन? यहाँ क्या चाहिए? सिया ने अपनी नजरें सीधी रखी। मैं तुम्हारी बहन के ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपये और तुम्हारे करियर को फिर से जिंदा करने का मौका दे सकती हूँ। बदले में मुझे तुम्हारी काबिलियत चाहिए। आर्यन हंसा, अमीर लोग... क्या नया खेल है ये? ये खेल नहीं, सौदा है, सिया ने पास जाकर धीमी आवाज में कहा। मुझे पता है कि आर्यन सिंघानिया तुम्हारी कंपनी के पेटेंट चुराने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो अगले महीने तक तुम सलाखों के पीछे होगे और तुम्हारी बहन... तुम जानते हो क्या होगा? आर्यन के हाथ से दवाइयों का थैला गिरते गिरते बचा। आपको ये सब कैसे पता? वह डील तो अभी शुरू भी नहीं हुई। सिया की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। मुझे बहुत कुछ पता है आर्यन। मुझे तुम्हारी हैकिंग स्किल्स चाहिए। मुझे सिंघानिया ग्रुप के हर उस ईमेल, हर उस कॉल का रिकॉर्ड चाहिए जो आर्यन और काव्या करते हैं। क्या तुम मेरा अदृश्य साया बनोगे? आर्यन ने कुछ पल सिया की आंखों में देखा। उसे वहां कोई छल नहीं, बल्कि एक ठंडी आग दिखी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। अगर आप मेरी बहन को बचा सकती हैं तो मैं आपकी परछाई बनने को तैयार हूं। शतरंज की पहली चाल। रात को जब सिया घर लौटी तो उसने देखा कि काव्या उसके कमरे में बैठी उसकी ज्वेलरी देख रही थी। सिया, तुम कहाँ थी? डैड पूछ रहे थे, काव्या ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए अपना फोन मेज पर रखा। अब इस फोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था जिसे आर्यन मल्होत्रा ने अभी भी एक्टिवेट किया था। अब काव्या का फोन और उसके सारे राज सिया की स्क्रीन पर आने वाले थे। बस थोड़ी ताजी हवा लेने गई थी काव्या। कल से मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है तो सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लूं, सिया ने कहा। काव्या के कान खड़े हो गए। बिजनेस? पर तुम तो फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी ना? इरादे बदल गए हैं छोटी बहन, सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब मुझे बड़ी तस्वीर दिखने लगी है। आगे क्या होगा? सिया की सीक्रेट टीम में अगला सदस्य कौन होगा? सिया सिंघानिया को एक ऐसे वकील की तलाश थी जो न केवल कानून का माहिर हो, बल्कि इतना शातिर हो कि आर्यन सिंघानिया के महंगे वकीलों की फौज भी उसके सामने पानी भरे। उसे याद आया अद्वैत खन्ना। पिछले जीवन में अद्वैत खन्ना को आर्यन ने एक झूठे केस में फंसाकर उसका लाइसेंस रद्द करवा दिया था, क्योंकि अद्वैत उनके पर छोटी ईता के खिलाफ एक मजदूर यूनियन का केस जीत रहा था। आज के समय में अद्वैत अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में बैठकर गुमनाम जिंदगी जी रहा था। एक नई साझेदारी। सिया एक छोटे से पुराने दफ्तर के सामने खड़ी थी। अंदर फाइलों के ढेर के पीछे एक शख्स बैठा था जिसकी आंखों में गहरी मायूसी थी। अद्वैत खन्ना। सिया ने अंदर कदम रखा। शख्स ने सिर उठाया। फीस नहीं है तो बाहर जाइए। मैं अब केस नहीं लड़ता। सिया उसकी मेज के सामने बैठ गई और एक फाइल उसकी ओर सरका दी। ये फीस नहीं है, यह उस इंसान की कुंडली है जिसने आपका करियर तबाह करने का प्लान बनाया है, आर्यन सिंघानिया। अद्वैत के हाथ रुक गए। सिंघानिया, आप उनकी बहन हैं ना? यहाँ क्या कर रही हैं? मैं उसकी बहन हूँ, उसकी शिकारी नहीं, सिया ने ठंडे स्वर में कहा। अगले हफ्ते आर्यन एक होल्डिंग कंपनी बनाने वाला है जिसमें वह पिता की 40% संपत्ति चुपके से ट्रांसफर करेगा। मुझे वो पेपर्स चाहिए, लेकिन ऐसे कि मालिकाना हक में हो, उसका नहीं। क्या आप मेरी कानूनी ढाल बनेंगे? अद्वैत की आंखों में पुरानी चमक वापस आ गई। आप अपनों के ही खिलाफ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे वहां भेजा था जहां से कोई वापस नहीं आता, सिया ने रहस्यमयी लहजे में कहा। बदले में मैं आपका खोया हुआ नाम और वो रुतबा वापस दिलाऊंगी जो आर्यन ने छीना था। अद्वैत ने फाइल उठाए और एक फीकी मुस्कान दी। ठीक है सिया सिंघानिया, चलिए सिंघानिया साम्राज्य की नींव हिलाते हैं। घर में तनाव। जब सिया घर पहुंची तो आर्यन लिविंग रूम में टहल रहा था। वह परेशान दिख रहा था। सिया, तुमने वो पेपर्स मिस्टर खन्ना को भेजने की बात क्यों की? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की। सिया ने रुककर उसे देखा। उसके फोन की स्क्रीन पर आर्यन मल्होत्रा, उसका सीक्रेट हैकर का एक मैसेज फ्लैश हुआ। आर्यन सिंघानिया अभी अभी काव्या से तुम्हारे एक्सीडेंट की बात कर रहा था। सिया का खून खौल उठा, पर उसने चेहरे पर मासूमियत बनाए रखी। भाई, यकीन तो है, पर डैड कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूं, तो मुझे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। वैसे भी मैंने अपनी अलग कंपनी रजिस्टर करवाई है, एस वेंचर्स। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आर्यन और काव्या सन रह गए।
सिया ने उनके ही नाक के नीचे अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। आगे का रोमांच। सिया की टीम, एक हैकर और एक वकील तैयार है। अब उसे अपनी पहली बड़ी चाल चलनी है।